हम सबका जीवन एक कुरुक्षेत्र है, जहां हर दिन हर पल संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। हम सब अर्जुन की तरह मोह में बंधे अपने ही पथ से भटक जाते हैं। नजर सामने होती है पर दिशा धुंधली पड़ जाती है। दुनिया के हर इंसान की जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें बनती है तो कुछ धुंध में बिखर जाती है, जो समय की पकड़ से परे होती है। जो मन के भीतर एक गूंज छोड़ जाता है, इन्हीं अनकहे जज्बातों से बुनी हुई एक दास्तां है। ये सफर है संजय पटनायक की। हम सभी का जीवन एक एक कुरुक्षेत्र है, जिसमें अर्जुन की तरह मोहवश होके हम कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने जो स्वधर्म है स्वकर्म है उसको भूल जाते हैं। और इसी संदर्भ में गीता का जो उपदेश है काफी महत्वपूर्ण है। तो केवल द्वापर युग में या महाभारत का जो गीता है उसी टाइम का नहीं है, ये हर एक युग हर एक समय के लिए उपयोगी है। इसीलिए गीता का ये जो उड़िया अनुवाद हम किए हैं, तो ये अभी का जनरेशन, यंगर जनरेशन स्पेशली, उनको भी इंस्पायर करता रहेगा और दिशा निर्देश देता रहेगा। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका वास्तविक मूल्य उनके पदों या पुरस्कारों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जिसे वो दूसरों को बांटना चाहते हैं, और उस प्रकाश में है जिसे वो दूसरों के भीतर जगाना चाहते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्ता। जानी रख से निरंजन ज्योतिर्मय पुरुष महान, ज्योतिर्मय पुरुष महान। सुनर गौरांग से अंधारर पारिने जानिले जाहाकु जीव मरण आड़े निस्तार लाभर बाट नाही किछि नाही। प्रतिनिधियों, अब सबसे यही कहना है कि जब कभी भी चुनौतियां आती है, वाद विवाद से इसका हल नहीं होता है, हल होता है संवाद से। संवाद जो एक कंपोज्ड डायलॉग है, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है, उसी संवाद से ही हल होता है। इस प्रकार का जो संवाद है, जब नाम में देखा तो मुझे याद आया गीता का हर चैप्टर के लास्ट में लिखा रहता है कि इति कृष्ण अर्जुन संवाद। आप समझ सकते हैं द मोस्ट प्रोफाउंड जो डायलॉग है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, दैट इज द डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। प्रभु दियानी दियानी आड़े जीवन मरण सुख दुख दिए बखी धरी भी लगाई पाद
दियोनी दियोनी आड़े। एक ऐसा इंसान जिसने 33 वर्षों तक देश की सेवा की, हर पड़ाव पर नए निशान छोड़े। बचपन से संगीत कला के प्रति मेरा बहुत आग्रह था, लेकिन पढ़ाई के दौर इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। तो स्कूल गए, 1977 में हायर सेकेंडरी एजुकेशन हम किए हैं बीजेपी हाई स्कूल से। उसके बाद इंटरमीडिएट साइंस किए बीजेपी कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन के लिए रेवेन्सा और पोस्ट ग्रेजुएशन उत्कल यूनिवर्सिटी से किए वाणी विहार से। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर सेंट्रल सिविल सर्विस के थ्रू हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ज्वाइन किए। जब मैं SRFTI कलकत्ता आया तो उस टाइम में एक अनुकूल वातावरण मिला, तो उसमें फिर मैं संगीत थोड़ा सीखा, साहित्य रचना किया। उस दौरान बहुत सारे लोगों से मिला जो मुझे बहुत प्रभावित किए। उसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीतबितान, वो मुझे बहुत ही इन्फ्लुएंस किया। मैं थोड़ा उसको अपने मातृभाषा में उसको अनुवाद भी किया स्वरलिपि के साथ। और उसी चक्कर में हमको ऐसा हुआ कि उपनिषद का एक अंतर्ज्ञान मिला रविंद्रनाथ टैगोर का गाने में। और रामकृष्ण मिशन का एक महंत, उनके साथ जो मुलाकात, वो एक टर्निंग पॉइंट था मुझे उपनिषद का जो महासागर है उसके अंदर थोड़ा प्रवेश करने के लिए। उसके बाद फिर उपनिषद का अनुवाद किया। उसके बाद धम्मपद, गीता, ऐसे ही ट्रांसलेशन का दौर चलता रहा। इसका एक उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, मेरे साथ साथ और जो लोग संस्कृत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं तो उनको समझाने के लिए सरल भाषा में और संगीत के माध्यम से, ये मेरा प्रयास रहा है कि उसको थोड़ा हम पॉपुलर बना सकें, सो दैट लोगों के पास ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। यही मेरा प्रयास है। फिल्म प्रभाग के विरासत, फिल्मों का डिजिटाइजेशन, भारत के तीसरे फिल्म संस्थान FTII ईटानगर के शिलान्यास आदि इन्हीं के प्रयासों का एक एक उदाहरण है। तो जैसे कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, मंजिल पाना है तो कश्ती मत बदलो, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। इंडिया में 2 फिल्म इंस्टीट्यूट, FTII पुणे एंड SRFTI कलकत्ता, ये दोनों इंस्टीट्यूट फिल्म इंडस्ट्री एंड टेलीविजन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किए हैं। इसको छोड़ के स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न फोकस जो है, तो उसको एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स जो कि बहुत क्रिएटिव हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए तो नॉर्थ ईस्ट में एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया था, और वो दायित्व जो है SRFTI को हमको दिया गया था। तो हम पूरा 7 सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उसको विजिट करने के बाद हम उसको अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में डिसाइड किए, जो कि बेसिकली फोकस रहा नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स को फिल्म का जो स्किल डेवलपमेंट सेट है उसको बढ़ावा करने के लिए। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम उसमें एक्टिवली शामिल होके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए, DPR बनाए, और आज ये इंस्टीट्यूट फुली फंक्शनल है। वह केवल प्रशासक नहीं, एक कलाकार भी है, जिन्होंने रविंद्र संगीत को उड़िया भाषा में दिया नया जीवन। भांगी मोर घरर चाबी नहीं जीव किए आसी रे, हे बंधु मोर भांगी मोर घरर चाबी नहीं जीव किए आसी रे, हे बंधु मोर न पाई तोहरी देखा एका एका दिन जे मोर कटे ना रे, न पाई। उन्होंने गीत बितान, धम्मपद और उपनिषद को उड़िया भाषा के गीतों में पिरोया।
माटिया बाट मन भुलाए रे का चला से माटिया बाट गीतों में गीता का स्वर गुंजा, अनुवाद बनाम मधुर संगीत, संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ मां की बोली में गाने लगे। उनकी साधना यही रही, ज्ञान और संगीत का संगम। जैसे कि साहित्य के स्वर सुधा बहती रहे और प्रकाश की ज्योति जलती रहे। हुआ से मोह मेघ घारी हुआ किंपा ए विषम समये श्रेय नुहे अश्रेय भीरुर लक्षणे किवा स्वर्गवास हुए कातरे शोकातुरे न हुआ निष्क्रिय पार्थ तुमको एकेबे शोभा दिए